ना दी भी ना धिन है। तो शायद इसको कहाँ से किस मात्रा से उठाएं। धिन तेरे किट धी ना तू ना कत्ता तेरे किट आदिन त्रिकट धी ना तू ना कत्ता त्रिकट धी ना धी ना धिन आया। तेरे किट धी ना तू ना कत्ता तेरे किट धी आदिन त्रिकट धी ना तू ना कत्ता त्रिकट धी ना धिन। ये जो हम लोग एक आवर्तन में दुगुन तिगुन चौगुन करते हैं, तो वहां पर इसको कहा गया है द्विकल। अब द्वि संख्याक नहीं है, एक आवर्तन में दुगुन, एक आवर्तन में तिगुन है त्रिकल। अब एक आवर्तन में जो दुगुन तिगुन चौगुन करते हैं, इसका ही प्रयोग नाटक के समय होगा। एक ताल को रिपीट करके दुगुन जब हम लोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग नहीं होगा। एक आवर्तन में दुगुन होगा, द्विकल या चतुष्कल, उसका ही प्रयोग होगा तब जब नाटक श्रृंगार रस पर आधारित हो। इसलिए 8 रस को ढूंढना होगा कि मध्यम वायु का जो केंद्रीय रस है, जो कलर है, वो क्या है, और उसके अनुसार ही हमको पूरा डिजाइन करना होगा। उसी तरह से स्वर सन्निवेश की रूपरेखा बनानी होगी। अगर भय पर आधारित है, अगर वो दुख पर आधारित, शोक पर आधारित है, केंद्रीय मुख्य रूप से, फाइनली भरत वाक्य क्या कहता है, तो हमको उस ढंग से ही सोचना होगा। ऐसा दूसरे अध्याय से लेकर के, चाहे वो ताल के आधार पर कहा गया हो, हम लोग ये सब मात्रा अभी हमने बताया 5 निमेष की एक मात्रा होती है, उसमें शम्या, सन्निपात, ये सब शब्दावली है, इसको समझा जा सकता है। जो आज हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, उन्हीं के लिए वहां पर शब्द है। तो ताल को कैसे करें, कैसे पहचानें, कैसे करें, नाटक किस तरह का नाटक है, उसका एक प्रधान रस या कलर क्या है, उसको अगर हम लोग समझ लें, उसके अनुसार पूरा डिजाइन होता चला जाएगा, जिसका आभास, जिसकी आहट पूर्व रंग में ही होगी। और वहां से हम लोग उसकी आंच और आभा पूरे नाटक में देखते चले जाएंगे। कहीं से भी कुछ और कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, वो एक ही ध्रुवा चलती रहेगी, जो कि मैंने बताया कि 7 गीत और 7 गीतक, उसमें ही हमें मूव करना है। हमें अगर आसारित लिया है तो देखना है कि आसारित मार्ग आसारित होगा या चित्र पूर्व रंग है। शुद्ध पूर्व रंग और चित्र पूर्व रंग होता है, जो भाव आता है। जैसे कि तांडव नृत्य शंकर, ये नटराज का, शिव का, तो उसमें जब पार्वती जुड़ी तो लास्ट से भी जुड़ा। तो ये तांडव है, वह सुंदर नृत्य है। उसका मतलब ये नहीं कि समाज में पुरुषिया तांडव या घर में किसी पति या पत्नी का तांडव, ऐसा नहीं है। हम लोग उसको हमेशा क्रोध में लेते हैं, क्योंकि मिसयूज कर चुके हैं शब्द का। तांडव का मतलब सुंदर नृत्य। अब इस नृत्य के लिए, इस भाव के लिए देखना पड़ेगा कि हम आसारित कौन सा लें, मार्ग आसारित लें या सिर्फ आसारित लें। अब इससे अगर कुछ रुचि आपकी बन पाई, या तो अगर नाट्यशास्त्र पढ़ने का मन हुआ और पढ़ सके और उसको जीवन में ला सके, तो हमारे अजय चतुर्वेदी जी कहते थे पुनर्नवा जरूरी है। और जब हम पुनर्नवा कर रहे होते हैं, तो नाट्यशास्त्र 2500 साल पुराना नहीं रह जाता है। और जब हम उसको वेटिंग फॉर गोडो भी उसी में करते हैं, या इडिपस भी करते हैं, या बर्टोल्ड ब्रेस्ट का कोई नाटक लिखा हुआ करते हैं, तो हम उसका पुनर्नवा करते हैं, तो वो 2500 साल पीछे का नहीं रह जाता है, अभी वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। यहीं पर विराम थे। हमारी भारतीय परंपरा में तो अंत नहीं होता है, विराम और विश्राम होता है। और सुनना कोई नहीं चाहता है, बोलने वाली की ये चीज़ें आपने देखी थी, इसकी सीमाएँ क्या हैं। तो यहीं पर विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। निश्चित रूप से हम सभी बहुत लाभान्वित हुए, और इस गंभीर व्याख्यान में हम सभी बिल्कुल अनुस्यूत होकर के रह गए, पूरी तरह से हम उसमें खो गए थे। सर ने विविध पारिभाषिक शब्दों के, नाट्यशास्त्र के विभिन्न पारिभाषिक शब्दों, गांधर्व, गान, 5 ध्रुवाओं, अनुकीर्तन, अनुकरण और अनुश्रव, अनुचाना इत्यादि विभिन्न शब्दों को सर ने बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया
और निश्चित रूप से हम तो समझते हैं कि सर मैं स्वयं एक विद्यार्थी हूँ